हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राजेंद्र कुमार नायक और मैं लेकर आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट्स फॉर सेमीफाइनल ग्रुप 3 अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। एंड ये है स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट फॉर दिसंबर 23 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन। जो रिसेंटली जो दिसंबर 23 टर्म ऑफ एग्जामिनेशन हुआ था अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, राइट। तो वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग दिसंबर 23 टर्म का ये है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट फॉर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का। तो मैं चाहता हूँ एक विशेष शब्द उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने हमें ये अवसर दिया है ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट को आपके सामने प्रेजेंट करने का। उनका समर्पण और सहयोग हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए बिना देर किए हम आगे बढ़कर इन वैल्यूएबल इनसाइट्स और स्ट्रैटेजी को एक्सप्लोर करते हैं जो आपके सेमीफाइनल एग्जामिनेशन की तैयारी में मदद करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे वो सवाल जो आपके दिमाग में हमेशा से होती है, जैसे कि फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या आपको चॉइस बेस्ड एमसीक्यू के लिए जस्टिफिकेशन देना चाहिए या नहीं, जो कि सबके दिमाग में होता है। एंड देन स्टेप मार्किंग क्या होती है और क्या प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्वेश्चंस दोनों में इम्प्लीमेंट होती है। देन आंसर्स को कैसे इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंट कर सके फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। देन मैक्सिमम मार्क या फिर मार्किंग सिस्टम को समझना और हर एक मार्क को कैसे अर्न करना है। देन क्या मार्क्स क्वेश्चन वेटेज के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सॉल्यूशंस को इफेक्टिव तरीके से कैसे कम्युनिकेट करना है और कैसे प्रेजेंट करना है। एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव को समझना और की इवैल्यूएशन क्राइटेरिया को एड्रेस करना टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। ये सब आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थ्रू दिस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट। और ये सिर्फ शुरुआत है, सर्टिफाइड कॉपी के एंड तक बने रहिए। मैं आपको मोटिवेशनल बूस्ट भी प्रोवाइड करूंगा ताकि आप सक्सेस की ओर बढ़ते रहे। याद रखिए, डेडिकेशन और परसिवियरेंस के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं, राइट। तो तैयार हो जाइए इस एनलाइटनिंग जर्नी के लिए। सब्सक्राइब बटन को दबाइए, नोटिफिकेशंस को ऑन करें और चलिए साथ मिलकर ये डिसाइड करें स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सब्जेक्ट का हम साथ में सीखेंगे, ग्रो करेंगे और अपने सपनों को हकीकत में बदलेंगे। जॉइन मी और चलिए आपके सपने को हकीकत में बदलते हैं, राइट। तो ये है दिसंबर 23 टर्म का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट फॉर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो कैंडिडेट को इस सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट में 52 मार्क्स मिला है, राइट। 52 मार्क्स मीन्स दिस इज नॉट ए बैड एट ऑल, इट्स ए गुड मार्क। फर्स्ट टाइम दिसंबर 22 टर्म का जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट। एंड 50 या फिर मोर देन 50 स्कोर करना न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। उसके बाद भी ये कैंडिडेट का मैंने रेस्पेक्ट करना चाहूँगा कि ये हार्डवर्क डेडिकेशन के साथ 52 मार्क्स अर्न किया है, राइट। एंड एमसीक्यू में कैंडिडेट को 24 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 30 मार्क्स, राइट, जो कि बहुत बहुत बड़ा इम्प्रेसिव है। वो इसलिए एमसीक्यू ही है जो हमें एग्जामिनेशन लाने में बहुत हेल्प करेगा, राइट, क्योंकि 30 मार्क्स का एमसीक्यू है और ऊपर से जस्टिफिकेशन देना भी नहीं चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पर हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं वो सब ईच एंड एवरी क्वेश्चन का। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 2 कैंडिडेट ने अटेम्प्ट नहीं किया है इसलिए 0 मिला है। कैंडिडेट 3 में भी कैंडिडेट ने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया है इसलिए 0 मिला है। देन अगेन कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया है, कैंडिडेट को मिला है 1 + 2 3 मार्क्स मिला है। एंड क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन 1 मार्क्स मिला है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में 7 + 6 13 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन 2 + 2 4 मार्क्स एंड क्वेश्चन नंबर 8 में 7 मार्क्स, राइट। तो ऐसे करके कैंडिडेट को 52 मार्क्स मिला है और सबसे जो ज़्यादा मार्क्स मिला है वो है एमसीक्यू। तो इसलिए एमसीक्यू को इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। एमसीक्यू ही है जो हमें पास करा सकता है या फिर हेल्प कर सकता है टुवर्ड्स सिक्योरिंग एग्जामिनेशन, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज सेक्शन ए, एमसीक्यू सेक्शन। कहाँ पर कैंडिडेट ने गलती किया है। पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 II में कैंडिडेट ने गलती किया है
एक्चुअल जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट पिलर्स ऑफ स्ट्रैटेजी कॉस्ट मैनेजमेंट the company's competitive position in the industry in terms of performance. एक्चुअल राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग एनालिसिस, बट यहाँ पर कैंडिडेट ने रॉन्गली मेंशन किया है वैल्यू चेन एनालिसिस, राइट। तो इसलिए ये जो एमसीक्यू है ये गलत हो गया है। देन कैंडिडेट का और एक गलत हुआ है, वो है क्वेश्चन नंबर भी आई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर भी आई का क्या था क्वेश्चन। द हाईएस्ट नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वैल्यू इन एन अनयूज्ड सेल ऑफ ए transportation matrix is selected to improve the current solution because it represents maximum possible cost reduction per unit. तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बट यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, इसलिए ये गलत हो गया है। तो दो क्वेश्चन तो यहाँ पर गलत हो गया है। देन और कहाँ पर देखो कैंडिडेट ने एक तो अच्छा काम किया है, जस्टिफिकेशन दिया है एगेंस्ट ईच क्वेश्चन, जो कि बहुत बड़ा इम्प्रेशन है, राइट। ऐसे तो जस्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट नहीं है, बट अगर आपको आता है तो आप जरूर यहाँ पर मेंशन करना, राइट। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि यू नीड टू जस्टिफाई योर क्वेश्चन, जस्टिफाई योर आंसर, बट इफ़ यू नो द स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देन यू मस्ट मेंशन इट, राइट। तो कैंडिडेट को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर एक्स का भी रॉन्ग है। कैंडिडेट ने ऑप्शन नंबर डी, अच्छा क्वेश्चन नंबर एक्स एक्चुअली होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, राइट, ऑप्शन नंबर सी। तो कैंडिडेट ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट करके आया है, इसलिए ये रॉन्ग है, राइट। तो ऐसे करके कैंडिडेट का 3 क्वेश्चन रॉन्ग है, इसलिए 26 मार्क मिला है, 24 मार्क्स आउट ऑफ 30 मार्क्स। अगर वो 3 क्वेश्चन भी ठीक हो जाते तो कैंडिडेट का एग्जाम्शन आ जा सकता था, राइट। 52 प्लस 6 58, और कहीं प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अगर कुछ 1 या 2 मार्क स्टेप मार्क ही मिल जाता तो कैंडिडेट को यहाँ पर एग्जाम्शन मिल जा सकता था। चलो ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देन कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 4 कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सी यहाँ पर सेक्शन बी जो है, सेक्शन बी में आंसर एनी 5 क्वेश्चन आउट ऑफ 7 क्वेश्चन गिवन, ईच क्वेश्चन कैरीज 14 मार्क्स। 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमको सिर्फ 5 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, 5 क्वेश्चन, राइट। तो कैंडिडेट ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 अटेम्प्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एंड थियोरेटिकल क्वेश्चन है। सेक्शन बी क्वेश्चन नंबर 4 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ए एंड बी, राइट। ए है प्रैक्टिकल क्वेश्चन एंड बी है थियोरेटिकल क्वेश्चन, एंड बोथ क्वेश्चन को 7 मार्क्स का वेटेज है। तो क्वेश्चन नंबर 4A में कैंडिडेट को कितने मार्क मिला है? क्वेश्चन नंबर 4A, क्वेश्चन नंबर 4A, ओके यहाँ पर है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4A कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है, क्वेश्चन नंबर 4A, राइट। एंड क्वेश्चन नंबर 4A वेटेज था 7 मार्क्स का, एंड कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट रेट फॉर ईच एक्टिविटी यूजिंग द रेट्स कंप्यूटेड इन रिक्वायरमेंट आई असेस द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो कैंडिडेट ने यहाँ पर अटेम्प्ट किया है, बट सिर्फ 1 या 2 स्टेप करेक्ट है, इसलिए कैंडिडेट को 1 मार्क्स मिला है। बट बाकी सी पहले तो कैंडिडेट ने अटेम्प्ट किया है, बट जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए और आपका जो राइटिंग स्टाइल वो बहुत क्लियर होना चाहिए, कंसाइज एंड बहुत क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कैंडिडेट को जो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्चुअली पूरा क्लियरली लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4A
एक्चुअली ये यहाँ पर लिखा है वो मतलब इतना आई कैचिंग नहीं हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4A यहाँ पर लिखना है एंड देन 2 कॉलम छोड़कर सॉल्यूशन को स्टार्ट करना है और लिखना है आंसर, इधर लिखना है ऐसे आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4A। तो ऐसे करने से एक अच्छा इम्प्रेशन जाएगा और एग्जामिनेशन को इवैल्यूएशन करने में भी बहुत हेल्प होगा, राइट। ऐसे लिखना है हेडिंग में आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4A। ये हेडिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। तो कैंडिडेट ने सब कुछ ठीक ठाक किया है, बट फिर भी जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा इम्प्रूव करना है। देखो यहाँ पर कैंडिडेट लिखा है ATM ट्रांजैक्शन, पर ट्रांजैक्शन को थोड़ी ना ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ऐसे ही आपका राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज मार्क कट जाएगा। यहाँ पर कैंडिडेट को और भी मार्क मिल सकता था, स्टेट मार्किंग, बट यहाँ पर प्रेजेंटेशन इतना अच्छा नहीं है। ऑल्दो कैंडिडेट्स अटेम्प्ट किया है, बट फिर भी सिर्फ एक ही मार्क्स मिला है। तो इट इज़ रिक्वेस्टेड टू इम्प्रूव द प्रेजेंटेशन स्किल वेयर एवर रिक्वायर्ड। देन क्वेश्चन नंबर 4B, राइट। क्वेश्चन नंबर 4B में थियोरेटिकल क्वेश्चन है, वेटेज था 7 मार्क्स एंड क्वेश्चन है वैल्यू एनालिसिस इज ए मेथोडिकल approach to sharpening the efficiency and effectiveness of any process. In this context, summarize the phase of value analysis. तो वैल्यू एनालिसिस का क्वेश्चन है, एनी 5 पॉइंट्स ही लिखना है, राइट। बट कैंडिडेट ने यहाँ पर वैल्यू एनालिसिस के बारे में लिखा है। वैल्यू एनालिसिस इज डिफाइन, सी हियर फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 4B यहाँ पर मेंशन करना है आंसर टू क्वेश्चन नंबर 4B, राइट। देन 2 कॉलम का स्पेस होना चाहिए। देन यहाँ पर स्टार्ट करना चाहिए वैल्यू एनालिसिस, पहले हेडिंग लिखना है वैल्यू एनालिसिस की पॉइंट्स, वैल्यू एनालिसिस साइड में की पॉइंट्स। देन यू नीड टू स्टार्ट द की पॉइंट्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अगेंस्ट ईच की पॉइंट्स, राइट। तो यहाँ पर कैंडिडेट ने लिखा है वैल्यू एनालिसिस इज डिफाइन एज टू गिव द वैल्यू टू ऑर्गेनाइजेशन बाय द वे ऑफ reducing the cost or increasing the profit, right? So value is equal to cost plus margin. Phases of value analysis are production, product identification, ranking analysis, innovation, solving and evaluation, right? Problem identification करना, then ranking करना, then analysis करना, then innovation, then solving, then evaluation, राइट। तो ऐसे ही पॉइंट्स कैंडिडेट ने लिखा है एंड एक्सप्लेन किया है, बट सब कुछ ठीक है, बट फिर भी जो कैंडिडेट का राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा सा मतलब इतना इम्प्रेसिव नहीं है, राइट। तो पढ़ने में दिक्कत आ रहा है, इसलिए कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स, 2 आउट ऑफ 7 मार्क्स, राइट। तो सी देखो कैसे लिखना है, अगर थियोरेटिकल क्वेश्चन है तो ऐसे ही लिखना है हेडिंग वैल्यू एनालिसिस, राइट, ये रहा। देन इंट्रोडक्शन लिखना है, 2 to 3 सेंटेंस ओनली। देन की पॉइंट्स, राइट। देन की पॉइंट्स क्या क्या है, सपोज 5 की पॉइंट्स ऐसे लिखना है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, देन रैंकिंग, देन एनालिसिस, देन इनोवेशन, देन इवैल्यूएशन एक्सेट्रा। पहले की पॉइंट्स लिखना है, देन एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करना है, ईच एंड एवरी की पॉइंट्स एक्सप्लेनेशन ऐसे लिखना है। ऐसे प्रेजेंटेशन करने से आपको इवन इफ आप खुद अपने मन में अगर एक्सप्लेन भी करोगे
मार्क भी मिल जाएगा, बट प्रेजेंटेशन आपका सही होना चाहिए, राइट। बट यहाँ पर कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है क्वेश्चन नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन 1 मार्क्स मिला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लेट्स सी। अच्छा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। वेटेज था 14 मार्क्स का। 14 मार्क्स का वेटेज था क्वेश्चन का। एंड क्वेश्चन इज ऑल अबाउट टू कैलकुलेट वेरिएंस व्हिच अकर्ड ड्यूरिंग द मंथ एंड रिकॉन्साइल द एक्चुअल प्रॉफिट विद स्टैंडर्ड प्रॉफिट, शोइंग द कॉज ऑफ डिफरेंस। ये है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, बट यहाँ पर कैंडिडेट को 1 मार्क्स मिला है। माय गॉड, क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ 1 मार्क्स मिला है। देखते हैं कहाँ पर गलती हुआ है एक्चुअली और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5A हियर क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5। Analyze the variance which occurred during the month, reconcile the actual profit with standard profit, showing the cause of difference। 14 मार्क्स का क्वेश्चन था एंड कैंडिडेट को MCB मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस। सी, यहाँ पर कैंडिडेट ने फॉर्मूला को ठीक से लिखा है, राइट। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, सॉरी मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फॉर्मूला एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस स्टैंडर्ड प्राइस मल्टीप्लाइड विद स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। सी, यहाँ पर कैंडिडेट का एक ही थिंग्स करेक्ट है, वो है फॉर्मूलाज। कैंडिडेट ने सब कुछ फॉर्मूला मेंशन किया है, राइट। बाकी जो मतलब आंसर आया है वो सब रॉन्ग है, बट फिर भी कैंडिडेट को 1 मार्क्स मिला है, दैट बिकॉज ऑफ फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला को कैंडिडेट ने मेंशन करके आया है, इसलिए 1 मार्क्स मिला है। 1 आउट ऑफ 14 मार्क्स, 1 आउट ऑफ 14 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर जो 5A है, 5A को थोड़ा सा और मतलब प्रैक्टिस का रिक्वायरमेंट है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है एक्चुअली, क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, राइट। तो बहुत सारे कैलकुलेशन करना था, जैसे कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, बहुत सारे कैलकुलेशन करना था, जैसे कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल एफिशिएंसी वेरिएंस एंड वेरिएंस ओवरहेड, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। देन कैलकुलेट करना था वेरिएंस ओवरहेड एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। देन कैलकुलेट करना था इसमें फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, देन फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। देन कैलकुलेट करना था फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, सेल्स मार्जिन एंड सेल्स मार्जिन वॉल्यूम, राइट। तो इतने सब करने से 14 मार्क्स मिल सकता था, राइट। बट कैंडिडेट ने ओनली 3 स्टेप ही कैलकुलेट किया है, जैसे कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, देन मटेरियल प्राइस वेरिएंस एंड मटेरियल प्राइस वेरिएंस करेक्ट है कैंडिडेट का, एंड मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस MQV, राइट। MQV मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस में कैंडिडेट को मिला है 17,000, जो कि रॉन्ग है। तो इसलिए एक ही फॉर्मूला करेक्ट है, इसलिए 1 मार्क्स मिला है। तो ठीक है, और थोड़ा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ठीक है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये है क्वेश्चन नंबर 5A। देन 5B, ये है क्वेश्चन नंबर 5B, रिकन्सिलिएशन ऑफ प्रॉफिट। कैंडिडेट ने कुछ भी अटेम्प्ट नहीं किया है, सिर्फ लिख कर ही छोड़ दिया है, तो इसलिए ये रॉन्ग है। सिर्फ 1 मार्क्स ही मिला है कैंडिडेट को। क्वेश्चन नंबर 5 में सिर्फ 1 मार्क्स ही मिला है। इतने सारे फॉर्मूला को मतलब प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, इतने सब कैलकुलेशन करना चाहिए था, राइट। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कैंडिडेट को अच्छा मार्क मिला है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का A जो है वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है एंड B भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 6 रिक्वायर टू एनालाइज एंड असाइन द जॉब टू द मैकेनिस्ट सो दैट द एग्रीगेट कॉस्ट इज द लिस्ट। असाइनमेंट का क्वेश्चन है, वेटेज है 7 मार्क्स का। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कैंडिडेट का फुल टू फुल करेक्ट है, तो इसलिए कैंडिडेट को फुल टू फुल 7 मार्क्स मिला है। से ये है असाइनमेंट का क्वेश्चन। तो कैंडिडेट ने अच्छे से प्रेजेंट किया है, क्लियर है, कंसाइज है एंड इम्प्रेसिव भी है। पहले कैंडिडेट ने जॉब देन स्टेप वाइज कैलकुलेट किया है, जैसे कि स्टेप 1 फॉर रो ऑपरेशन, देन कैंडिडेट ने कॉलम ऑपरेशन किया है, कॉलम ऑपरेशन के थ्रू इंटरसेक्शन किया है ऑल द जीरोस, राइट। देन एक्सप्लेनेशन किया है एग्नेस्ट टू इम्प्रूव द मैट्रिक्स, देन स्टेप 3 को फॉलो किया है इम्प्रूव मैट्रिक्स के थ्रू, देन स्टेप 4 कैलकुलेट एंड शोइंग द असाइनमेंट ऑफ जॉब टू मैकेनिस्ट एट लीस्ट कॉस्ट, राइट। तो कैंडिडेट का जो आंसर है वो करेक्ट है, तो इसलिए कैंडिडेट को फुल टू फुल 7 आउट ऑफ 7 मार्क्स मिला है, राइट। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन को अगर कॉन्फिडेंट हो तो ऐसे ही सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, राइट। कहीं पे भी क्रॉस मार्क नहीं होना चाहिए। अगर क्रॉस मार्क होगा तो ये भी एक बैड इंप्रेशन हो जाएगा, राइट। तो इसलिए कहीं पर भी क्रॉस मार्क नहीं होना चाहिए। देन क्वेश्चन नंबर 6B, ये है क्वेश्चन नंबर 6B। कैंडिडेट ने फिर से अटेम्प्ट किया है एंड क्वेश्चन नंबर 6 में कैंडिडेट को मिला है 6 मार्क। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6B क्या है? ये है क्वेश्चन नंबर 6B। Question number 6B. Indicate which of the client will wait for how many minutes. Assess probability of time of is being idle, taking the starting time as 10 AM. ये है क्वेश्चन नंबर 6 का B। कैंडिडेट ने यहाँ पर प्रेजेंट किया है कैलकुलेशन ऑफ रेंज टाइम अराइवल, देन स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके कैलकुलेट किया है रेंज फॉर टाइम, then simulation of arrival, right, then arrival का कैलकुलेट किया है। तो बट यहाँ पर कैंडिडेट ने थोड़ा सा क्रॉस मार्क कर दिया है जो कि नहीं करना चाहिए था। फिर भी कैंडिडेट ने वेल प्रेजेंट किया है। टोटल वेटिंग टाइम फॉर क्लाइंट इज 60 मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइम इज 15 minutes, being idle is 15 minutes, probability of time of is being idle is 15 minutes। ठीक ठाक प्रेजेंट किया है, राइट। तो इसलिए कैंडिडेट को क्वेश्चन नंबर 6B में 6 मार्क्स मिला है आउट ऑफ 7 मार्क्स, 6 आउट ऑफ 7 मार्क्स। अगेन ठीक ठाक है। ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है। फिर भी कैंडिडेट को और थोड़ा प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना था एंड हमेशा ये सजेस्ट करना चाहूँगा मैं कि आपका हैंड राइटिंग सबसे वेल होना चाहिए, पूरे सुंदर होना चाहिए, सो दैट इट विल बी ए गुड इम्प्रेशन, राइट। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। देन क्वेश्चन नंबर 7, 2 + 2 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 7, ये है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7A, क्वेश्चन नंबर 7A अगेन 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। पॉट नेटवर्क फाइंड करना है, राइट। कैंडिडेट ने किया है बट कैंडिडेट को सिर्फ 2 + 2 4 मार्क्स मिला है। लेट्स सी यहाँ पर ऐसे तो नहीं करना है आपको। अगर क्वेश्चन रॉन्ग है तो एक ही क्रॉस मार्क करना है, इतने सारा नहीं करना है। एक ही कहीं एक जगह ऐसे ही रॉन्ग मार्क करना है, बस खत्म, राइट। तो अच्छा, कैंडिडेट ने यहाँ पर किया है पॉड नेटवर्क का डायग्राम किया है एंड यहाँ पर डायग्राम के वजह से कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है। सिर्फ डायग्राम एंड एक्सप्लेनेशन के वजह से पॉसिबल पाथ एंड देन फाइंड किया है द हाईएस्ट ड्यूरेशन इज 37 ऑफ पाथ 1 2 5 6, सो क्रिटिकल पाथ इज 1 2 5 6। वेरी गुड। तो ऐसे ही प्रेजेंट करना था
बट कैंडिडेट का ये स्टेप तो करेक्ट है, इसलिए 2 मार्क्स मिला है। बट इसका मतलब ये है कि आपका अगर एक भी स्टेप ठीक है तो भी मार्क मिलेगा, स्टेप वाइज मार्क मिलेगा। स्टेप वाइज मार्किंग सिस्टम इज देयर। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कैंडिडेट का फाइनल आंसर रॉन्ग है तो पूरे फुल टू फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। अगर स्टेप बाय स्टेप करेक्ट है तो स्टेप वाइज मार्क मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है और बाकी सब कुछ रॉन्ग है, इसलिए कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिला है। देन क्वेश्चन नंबर 7B अगेन, क्वेश्चन नंबर 7B अगेन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है और इसमें फाइंड करना था, फाइंड द एवरेज सेलिंग प्राइस पर बोर्ड इफ द ऑर्डर इज फॉर 4 बोर्ड एंड 8 बोर्ड्स and also ascertain the separate selling price for third and fourth boards and weightage था 7 मार्क्स का। एंड कैंडिडेट को यहाँ पर 7B में ये अच्छा ये गलत है। कैंडिडेट ने यहाँ पर अगेन स्टार्ट किया है एवरेज सेलिंग प्राइस 4 बोर्ड का, तो ये रॉन्ग है एक्चुअली ये पेज का। एंड कैंडिडेट ने अगेन यहाँ पर किया है, इसलिए कैंडिडेट को ये करेक्ट है, इसलिए स्टेप वाइज 2 मार्क्स मिला है, राइट। तो ऐसे करके कैंडिडेट को 7B में 2 मार्क्स मिला है, 2 मार्क्स आउट ऑफ 7 मार्क्स, ठीक। तो स्टेप मार्किंग के थ्रू कैंडिडेट को मार्क्स मिला है। तो अगर आपको क्वेश्चन को पूरा मतलब छोड़कर नहीं आना है, अगर आपको स्टेप बाय स्टेप पता है तो डेफिनेटली अटेम्प्ट तो करना है क्वेश्चन, राइट। अगर 1 या 2 स्टेप आपका ठीक भी हो जाए तो भी मार्क मिल जाएगा, तो अटेम्प्ट करके ही आना है। क्वेश्चन नंबर 7 2 + 2 4 मार्क्स मिला है। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में कैंडिडेट को 7 मार्क्स मिला है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 अगेन डिवाइड किया गया है 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। एंड पार्ट ए का भी वेटेज है 7 मार्क्स का एंड पार्ट बी का भी 7 मार्क्स है। एंड कैंडिडेट को यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 का कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 8 का बी अटेम्प्ट किया है एंड फुल टू फुल 7 मार्क्स मिला है, जो कि बहुत इम्प्रेसिव, बहुत मतलब इम्प्रेसिव है। कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 8 कहाँ पर, अच्छा पहले क्वेश्चन नंबर 8A अटेम्प्ट किया था एंड देन कैंडिडेट ने क्वेश्चन नंबर 8B अटेम्प्ट किया है यहाँ पर एंड फुल टू फुल 7 मार्क्स मिला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8B क्या था, द सेल्स ऑफ जिंक इन ए प्लांट ऑफ KST लिमिटेड फॉर द ईयर 24 to 22 आर गिवन बिलो यूजिंग द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स एनालाइज ए स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वैल्यू। अच्छा स्ट्रेट लाइन ट्रेंड वैल्यू का क्वेश्चन है एंड असेस द सेल इन मिलियन ऑफ जिंक फॉर द ईयर 19 to 2025। एक इजी क्वेश्चन है, राइट, रिग्रेशन एनालिसिस टाइप। एंड यहाँ पर कैंडिडेट ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके किया है, जैसे कि x² फाइंड आउट करके देन y का फॉर्मूला मेंशन किया है a + bx, देन a एंड b का जैसे फॉर्मूला पुट करके फाइंड आउट किया है, ऐसे इक्वेशन किया है, इक्वेशन के थ्रू देन कैंडिडेट ने फिर से स्टेप को फॉलो करके क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इसलिए कैंडिडेट को 7 मार्क्स मिला है, राइट। तो ये ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में मार्क्स मिलता है एंड अगर सही है तो फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट को 7 out of 7 मार्क्स मिला है, 7 out of 7 मार्क्स, राइट। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन को और थोड़ा सा अच्छे से प्रेजेंटेशन को इंक्रीज करके अच्छे से एक्सप्लेन करना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन को भी अच्छे से लिखना है, देन फुल टू फुल मार्क्स मिल जाएगा, राइट। तो ये है कैंडिडेट का सर्टिफाइड कॉपी ऑफ आंसर शीट फॉर स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट का, राइट। तो मैं कोई बहुत बड़ा लेक्चर तो नहीं हूँ, बट और एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। याद रखिए, जब आपने एक टारगेट को सेट किया है, राइट, तो उसे अचीव करने में कभी मत हार मानिए। हर मुश्किल को सामना कीजिए, हर रुकावट को पार कीजिए। याद रखिए, ट्राई नेवर सरेंडर। जून के बाद दिसंबर है और दिसंबर के बाद जून। जहाँ एक इच्छा है वहाँ एक रास्ता जरूर है। ICMI आपको 50% दे रहा है,
और आपको सिर्फ 50% ही चाहिए एग्ज़ाम को पास करने के लिए। तो दोस्तों अपना 100% दो और देखो कैसे सब कुछ आपके सामने आसान हो जाता है। आपकी मेहनत और सैक्रिफाइस ही है जो आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने का शक्ति है। बस कभी हिम्मत ना हारिए और अपनी सपनों को पूरा करने में आगे बढ़ते रहें। हम साथ हैं आपके साथ हर कदम पर, राइट। सो विथ दिस पॉजिटिव नोट, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड हैप्पी स्टडिंग।